आप देख रहे हैं टी न्यूज उत्तर प्रदेश, द नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय कार्यालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्थापना वर्ष पर तमाम सारे कार्यक्रम अपने जनपद में, क्षेत्रीय कार्यालय के मंडल के जनपदों में कर रहा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी बीमारी हो, समाज के लिए कुछ अपशब्द चीज़ें हों जो अभिशाप बन रही हों, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, उनकी सोच को विकसित करना। मानसिक सोच विकसित होगी तभी सारी बुराइयां, जो सामाजिक बुराइयां हैं और बीमारियां, वो खत्म हो पाएंगी। ये एक विज्ञान का अवेयरनेस कार्यक्रम जो हुआ है, जागरूकता का, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और इस तरह के कार्यक्रम ज़्यादातर और भी करने चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे, नागरिक और अन्य लोग जागरूक हों, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पे जागरूकता की कमी है, जिसके कारण से लोग कैंसर जैसी भयंकर बीमारी में भी झाड़ फूक, जादू टोना और अन्य तरह के दवाई करते हैं, जिससे कि कोई फायदा नहीं होता। हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल है, वो इस तरह के सेल्फ ड्रिवन प्रोग्राम लगातार करते रहती है। इसी क्रम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट यूपी की CST के साथ हम लोगों ने मिलकर कैंसर के से रिलेटेड अवेयरनेस का एक जागरूकता का एक कार्यक्रम किया है। और इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए, क्योंकि अभी सर ने अपने स्पीच में बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जागरूक लोग रहेंगे तो प्रिवेंशन होंगे, तो डिजीज होगी नहीं। डिजीज अगर नहीं होगी तो ये ज़्यादा बेहतर बात है, बजाय इसके कि डिजीज हो और लोग ट्रीटमेंट और क्योर के लिए जाएं। सर, कैंसर पे जो सर लोगों ने आज बात की है वो बहुत बढ़िया बात की है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमें पता है कि आजकल के टाइम पे जो है, पहले के टाइम पे बैक साइड में देखा जाए तो लोग जो है खाना पीना खाते थे तो सूरज ढलने से बाद खाना नहीं खाते थे। तो हम लोग एक जरिया है जिसको कहते हैं हम लोग फाइगोसाइटोसिस या ऑटोफेगी की मदद से भी हम जो है कैंसर सेल्स को जो है अपने अंदर खुद जो है बिना मेडिसिन लिए भी हम मार सकते हैं उसको। जो प्रक्रिया जो है वो हम लोग के बॉडी के अंदर जो कुछ सेल्स हैं हम लोग के, उसको मार के हम लोग क्या क्या जो कैंसर सेल हैं हम लोग उसको ग्रोथ करने से उसको रोक सकते हैं। आज आपके कॉलेज पे कैंसर से रिलेटेड प्रोग्राम रखा गया, आपने बहुत सारे लोगों को सुना भी और कुछ प्रोग्राम भी देखा, तो कैसा लगा आपको? कुल मिला के क्या सीख मिली इससे आपको? सर बहुत अच्छा लगा। इससे हमको ये सीख मिली है कि इन फ्यूचर में अगर कुछ होता है कैंसर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो उससे हम कुछ कर सकते हैं, उसका समाधान से हमको यहाँ पे देखने को मिला है कैसे क्या कर सुधार कर सकते हैं उसमें। हमें जागरूक हुए, दूसरों को भी जागरूक करेंगे कि इससे हमें कैसे बच सकते हैं और क्या क्या इससे हानिकारक हमको पहुंच रहा है। इससे हमको क्या बोलते हैं सीख मिला है कि हमको कैंसर के बारे में कैसे कैसे उसके रोग और उसकी बीमारियों के बारे में कैसे हम लोग जान सकते हैं। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, इसके बारे में हमको मतलब अच्छी जानकारियाँ मिली है। इसके हिसाब से कहना तो यही चाहते हैं कि ये जानकारी के बहुत इंसान मतलब ये सब नहीं जानते थे, लेकिन ये भी पता चला कि और ये जो स्टेट जो होते हैं उससे बचना चाहिए, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल पाता है। और इस बीमारी बहुत खतरनाक भी होती है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका डेथ हो जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसा लगता है लेकिन बच भी जाते हैं, लेकिन बहुत दिक्कत भी होता है उनको। बॉडी में डाल रहे हैं, जैसे कि कभी आप चाय पीते हैं बाहर ठेला वगैरह पर, तो कुल्हड़ वगैरह देखा जो बना हुआ होता है, एक तो सादा कुल्हड़ वो मिट्टी का बना हुआ होता है, वो सुरक्षित है, वो ठीक है। बाकी जो भी प्रोसेस्ड मटेरियल्स जो आते हैं उनमें बहुत सारे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस फाइंड आउट हुए हैं, उसके कारण भी कैंसर बन रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि खान पान की जीवन शैली से कितने हद तक कैंसर से लड़ा जा सकता है और कैंसर को हराया जा सकता है। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान इत्यादि तो कभी करना ही नहीं है। इन व्यसनों में तो जाना ही नहीं है। अदरवाइज अगर इन व्यसनों में जाएंगे तो हम अपने आप को कैंसर के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं। तो हमें इन सब चीजों पर देखना है कि हम आज धरती पर 8 बिलियन पीपल हैं, 8 अरब आदमी धरती पर रह रहे हैं
और 140 करोड़ से ज़्यादा पीपल यहाँ इंडिया में ही हैं, और सबसे ज़्यादा पड़ोसी देशों में देखी जाए तो सबसे ज़्यादा कैंसर के केस जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। आपको पता है क्यों? आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, केवल और केवल अज्ञानता की वजह से। वो नाम है इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह का। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वर्ल्ड कप से जस्ट पहले 2011 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले लंग्स का कैंसर आइडेंटिफाई हुआ युवराज सिंह को। मैं आप लोगों को बता दूं, लंग्स का कैंसर इस लेवल पे डेंजरस है कि रतन टाटा जी के पुत्र को भी लंग्स कैंसर था जिसको बचाया नहीं जा सका। माधव पांडे सर, साइंटिफिक ऑफिसर, वीर बहादुर नक्षत्र साला, गोरखपुर। I would like to request किया जाए और अंगदस्त भी अंगदस्त Give a big round of applause, please. इसके बाद में सुनील चौरसिया जी। इसके बाद में विशाल यादव जी। इसके बाद में नीलम चौहान। इसके बाद में जानवी मिश्रा जी, सांत्वना पुरस्कार। एक्चुअली में सर अभी जो है कैंसर के बारे में लोगों को जानकारी तो है, लेकिन इतनी जागरूकता नहीं है कि कैसे बचा जाए, क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करें, क्या क्या ना करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी जो पेस्टिसाइड्स के यूज़ हो रहे हैं या फिर प्लास्टिक कप्स यूज़ किए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों का जो है छोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इन सब चीज़ों से जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, फ्री रेडिकल्स निकल रहे हैं, इनसे जो है कैंसर जो है एक तरह से जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो हमारे डेली यूज़ में सारी चीज़ें आ रही हैं और हम जो है उसका यूज़ करते जा रहे हैं, क्योंकि वो हमें ईज़िली अवेलेबल हो जा रहे हैं। मैं खगोल अमरपाल सिंह, वीर बहादुर सिंह, तारामंडल, गोरखपुर। आज कैंसर पर जो परिचर्चा हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कैंसर जागरूकता दिवस और विज्ञान जागरूकता दिवस के मौके पर, तो कैंसर जो है वो एक असाध्य रोग कह सकते हैं एक हिसाब से, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयंकर होता है। लेकिन उनके प्रति जिन लोगों को कार्सिनोजेनिक है, उनके प्रति हमारी बहुत बड़ा एक श्रद्धा भाव रहता है, क्योंकि हमारे साथी हैं वो बहुत सारे लोग, तो समाज में हमारे पार्ट ही हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि डॉक्टर्स वगैरह को ना दिखा करके, मेडिसिन ना लेकर के, कुछ ओझा झोंका या उन सब के चक्कर में अंधविश्वासों में पड़ जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी बीमारी है पूरी बॉडी में, तो आप जो है उसको डॉक्टर से दिखाएं, एक एक्सपर्ट से दिखाएं, चिकित्सक से दिखाएं, उसके बाद ही डायग्नोज कराने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट इलाज कराएं। कहीं किसी अंधविश्वास होना पड़े तो अंधविश्वास रिमूव करने के लिए, कैंसर कितना घातक है ह्यूमैनिटी के लिए, उस संबंध में जो वार्ता की गई थी आज, उसका एक छोटा सा संक्षिप्त पहलू ये है कि कैंसर से हम बचाव भी कर सकते हैं और जानकारी ही बचाव है। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें